प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र कुमार वाल्मीकि आज अलवर पहुंचे और उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आमजन को किस तरह मिल पा रहा है उसको लेकर चर्चा की गई। पीएम अजय योजना की समीक्षा कर निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति 50% से अधिक जनसंख्या के गांवों में योजना के तहत स्वीकृत कार्य गुणवत्ता पूर्वक रहे। इस दौरान जिला परिषद के सीईओ आर.एस. चौहान, नगर निगम आयुक्त संजय गोयल, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अनिल मचिया, पीडब्ल्यूडी के SEMR मीना सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पहले तो आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप अपना महत्वपूर्ण समय आपने दिया है और मैं शॉर्ट समय में यहाँ आज आया हूँ और यहाँ ये देखना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और यहाँ राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी द्वारा केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना पीएम अजय, उस योजना को पहले प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हुआ करती थी। इस योजना में छात्रावास से लेके सभी योजना 4 योजनाओं को जोड़कर एक योजना पीएम अजय बनाई। उसमें भी एक योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। उस योजना के माध्यम से पूरे देश भर में 50% से ज्यादा दलित आबादी वाले गांव चयनित कराने का काम केंद्र सरकार ने कराया और सभी राज्यों के सहयोग के लिए अपेक्षा की गई कि सभी राज्य सहयोग करें। तो 50% से ज्यादा दलित आबादी वाले गांव घोषित हुए हैं। उन गांवों में केंद्र सरकार से 20 लाख रुपए अलग से बजट आया। उन गांवों में पंचायत और प्रधान और सरपंच के माध्यम से उन गांवों में चयन किया गया है। तो उन गांवों में काम कराना है। अगर उनके अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को लाभ मिलेगा तो सरकार सफल मानी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था कि अंत्योदय और अंतिम पायदान वाला व्यक्ति आगे आएगा तो सरकार सफल होगी। तो 20 लाख रुपए केंद्र सरकार से आए। तो उन गांवों में नाली, खरंजा, सड़क निर्माण और साफ सफाई, स्वच्छता, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, बारात घर, हैंडपंप, रीबोरिंग, टंकी, ऐसे बहुत सारे काम होने हैं कि जहाँ पिछड़ा हुआ था, कोई भी ध्यान नहीं देता था। तमाम पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित लोगों का सम्मान करने का काम माननीय मोदी जी और जहां जहां केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अन्य सरकार भी है तो उनसे भी अपेक्षा और निवेदन किया गया है कि उन ऐसे गांव में जहां दलित पिछड़े आज भी हैं उन लोगों के सहयोग के लिए हमने अपेक्षा की है कि सभी लोग सहयोग करें और 50% से ज्यादा दलित आबादी वाले गांव घोषित हुए हैं उनको सहयोग करने के साथ साथ उनका विकास हो तो अंतिम से पहले पे आने का काम करेंगे। तो राज्य सरकार के माध्यम से मिलेगी ये राशि जो है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी। राज्य सरकार सभी सेक्रेटरी और यहाँ सरपंच के माध्यम से उन गाँव में काम होना है। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, अगर देखता हूँ कि कितने गाँव ऐसे हैं कि जो अब तक पूर्ण हो चुके हैं, कितने में काम चल रहा है और कितना अभी बाकी है। अभी तक कितने गांव सामने आए हैं? आपके अलवर जिले की बात करें तो कितने ऐसे अब तक बैठक अभी चालू होने से पहले ही आपसे बात हुई है 170 तो 170 गांव में काम पूर्ण हो चुका है। उसके लिए अभी चर्चा करेंगे। अगर कहीं देखने का मौका मिलेगा तो कहीं कोई गांव भी देखेंगे तो उसमें देखना चाहेंगे कि कितने गांव जो गांव चयनित हुआ है उसमें काम किस प्रकार से इन्होंने किया है, क्या पारदर्शिता रही है, किन अधिकारियों की कहाँ कहाँ जिम्मेदारी रही है। अधिकारियों से उम्मीद है, सबसे अपेक्षा भी है कि अपना जो काम उन्हें जो बताया गया है वो सही तरीके से सही ढंग से करें और इसकी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी को हम भेजेंगे। दलित समुदाय के लिए आपकी प्राथमिकता रख रहे हो, आप करें तो 50% आबादी वाले गाँव का आपने, काफी जगह दलित कम होते हैं वहाँ उनको पता, वहाँ 40 के लिए जी ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 40 पे भी हमारा सर्वे हो रहा है, वो 40 पे भी सर्वे हो रहा है। अगर 40 वाले भी मिलेंगे तो उनको भी हम समाहित करने का काम करेंगे। केंद्र सरकार से इनके लिए और क्या योजनाएं लाई जाएंगी आगे भविष्य में और अभी तक क्या क्या काम आपने पूरा कर दिया? जहां जहां अगर ऐसी उम्मीद रहेगी कि जिस चीज की जरूरत रहेगी, नाली, खरंजा, हमारी सरकार किचन से लेके शौचालय तक गई है। इज्जत घर कितना बड़ा नाम दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो शौचालय बनाने का काम किया। हमारी बहन बेटी पहले चूल्हे पे भोजन बनाती थी, आज रसोई में गैस। उज्ज्वला योजना 5 लाख का इलाज, 5 लाख का इलाज आयुष्मान से मिल रहा है। क्या बाईपास सर्जरी भी हो सकती है उससे? क्या फ्री में इलाज कराने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। राशन 5 किलो राशन, गेहूं, चावल, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। माननीय सामाजिक न्याय मंत्री इसमें बहुत जोर देते हैं, लगातार पूरे देश में घूमने का काम कर रहे हैं और जहां कोई कमी पाई जाती है तो उसका पूर्ण कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार वाल्मीकि।